नमस्कार दोस्तों, बुक्स फॉर यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कथा चाणक्य के 7वें अध्याय को सुनने वाले हैं, जिसका नाम है चावल युद्ध रणनीति। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी, चावल युद्ध रणनीति। आचार्य नीति। एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म में संवाद है, लड़ाई ताकत से नहीं दिमाग से लड़ी जाती है। हम जिस तरह सोचते हैं और योजना तैयार करते हैं वह असली लड़ाई से अधिक मायने रखता है। लड़ाई युद्ध के दौरान नहीं, शांति के दौरान नियोजन और तैयारी में जीती जाती है। चाणक्य के पास अपने छात्रों को रणनीतियाँ सिखाने के लिए अनूठे तरीके थे। कई बार अपने भाषणों के माध्यम से तो कई बार जीवन से जुड़े उदाहरणों व भोजन के दौरान भी पाठ पढ़ाया करते थे। आचार्य कथा। युवा चंद्रगुप्त मौर्य सदा लड़ने और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन चाणक्य ने उसे अपने मंत्रियों के साथ लड़ाई की रणनीति तैयार करते हुए देखा। वह दुश्मन पर सीधा हमला करने के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, हमें सीधा लड़ने जाना होगा। हम राज्य के बीच जाकर सबसे पहले राजा को मार देंगे। इस तरह समय और प्रयत्न के बिना ही युद्ध में जीत मिल जाएगी। चाणक्य अपने छात्रों की हर बात को ध्यान से देखते थे। उन्हें यह उपाय दोषपूर्ण लगा। यह काम करना इतना आसान नहीं था। चंद्रगुप्त एक युवा महत्वाकांक्षी राजा था, पर अभी उसके भीतर नजरिए और दूरदर्शिता का अभाव था। क्या सचमुच इस तरह राजा को मारकर लड़ाई जीती जा सकती है? चाणक्य ने उन्हें सिखाया था कि सबसे पहले ऊपर हमला करो और जीत तुम्हारी होगी। परंतु इस रणनीति को प्रयोग में लाने से पहले बहुत नियोजन की जरूरत थी। अगर दूसरा राजा ताकतवर सेना से घिरा हो तो ऐसा करना और भी जरूरी हो जाता था। उन्होंने तय किया कि चंद्रगुप्त को कुछ कहने की बजाय उदाहरण से बात समझा देंगे। उन्होंने चंद्रगुप्त को रात में भोजन पर बुलाया और उसके लिए भात तैयार करवाया। उस शाम मेहमान की थाली में गर्म भात परोसा गया। एक छोटी प्रार्थना के बाद चंद्रगुप्त भोजन करने लगा तो चाणक्य ने रोक कर कहा, जरा ठहरो। वे थाली की ओर संकेत कर बोले, कल्पना करो कि यह लड़ाई का मैदान है, यह चावल के दाने शत्रु सेना है। चंद्रगुप्त अपने गुरु को जानते थे। वे समझ गए कि अब वे एक पाठ पढ़ने जा रहा है। चाणक्य बोले, तुम्हारे हिसाब से शत्रु राजा कहाँ होगा? वह थाली के बीच में होगा। क्यों? ताकि उसे चारों ओर से सैनिकों की सुरक्षा मिल सके। बहुत खूब। तो राजा को मारकर लड़ाई कैसे जीत सकते हैं? चंद्रगुप्त को सारी रणनीतियों की जानकारी थी, बस उसे यह सीखना था कि उन्हें लागू कब करना है। उसने कहा, आचार्य ने कहा था कि नेता को हराकर जंग जीती जा सकती है। मैं सीधा राजा पर हमला करके उसे हरा दूंगा, तब उसकी सेना भी हथियार डाल देगी और जल्द ही लड़ाई की बाजी हमारे हाथ होगी। चंद्रगुप्त को अपनी रणनीति पर गर्व था, पर चाणक्य उसे विस्मय से ताक रहे थे। उन्होंने थाली की ओर संकेत किया, अपनी रणनीति को अभ्यास में उतारो। चंद्रगुप्त ने उसी समय राजा पर हमला करने के लिए अपना हाथ गर्म भात की थाली के बीच डाल दिया। अचानक उसकी अंगुली जली और उसने चिहुक कर हाथ हटा लिया। ओह, यह तो बहुत गर्म है। चाणक्य बोले, महाराज चंद्रगुप्त, आपको लगता है कि अपने राज्य में चारों ओर सैनिकों से घिरे सुरक्षित राजा पर धावा बोलना इतना सरल होगा? वह समझ गया कि सभी रणनीतियों को हमेशा लागू नहीं किया जा सकता। आचार्य, हमें ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? सेना को किनारों से समाप्त करना आरंभ करो। वह सीमाओं पर हमेशा अरक्षित और कमज़ोर होती हैं। पूरी तरह से सुरक्षित राज्य पर हमला करने की तुलना में सीमा पर धावा बोलना कहीं सरल होगा। चंद्रगुप्त ने हामी भरी। एक बार फिर उसने अपना हाथ भात की थाली में डाला, पर इस बार आसानी से चावलों को छू सका क्योंकि वे किनारों से ठंड हो चुके थे। इस तरह वह धीरे धीरे बीच तक आ गया। उसने देखा कि अब चावलों की भाप निकल गई थी और उन्हें आसानी से खाया जा सकता था। कुछ ही क्षण में उसने सारी थाली खाली कर दी। आचार्य, यह तो अद्भुत है। मेरा हाथ भी नहीं जला और भरपेट भात भी खा लिया। सच है, पर यह जानना भी बहुत मायने रखता है कि व्यक्ति धीरे धीरे किस दिशा में जा रहा है। अगर दिशा नहीं होगी तो जीत निश्चित नहीं होगी। चंद्रगुप्त ने उन शब्दों पर गौर किया और चाणक्य प्रसन्न थे। उनके छात्र ने सीख लिया था कि अपनी सोच पर काम करने से पहले परिस्थितियों पर भी ध्यान दे लेना चाहिए। अंतर्दृष्टि।
एक रणनीति के असफल होने का यह अर्थ नहीं कि आप हार मान लें। किसी दूसरी रणनीति के बारे में सोचें जो आपको लक्ष्य तक ले जा सकता है। हमेशा अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चंद्रगुप्त को लगा कि बीच में धावा बोलकर वह जीत जाएगा, परंतु अंत में उसे ही मुंह की खानी पड़ी। अपने बड़ों की बात पर हमेशा ध्यान दो। वे उन हालात को देख सकते हैं जो आपको नहीं दिखते। चंद्रगुप्त के पास चाणक्य नामक अध्यापक थे जिन्होंने उन्हें सदैव जीत के लिए मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल बुक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें और इसी के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद।